Namaste दोस्तों, मैं दविंदर सिंह, advocate as well as chartered accountant. Simplifying GST, that has been the mantra over my YouTube channel while explaining various case laws, circulars, GST notifications, etc. Friends, the case we are going to discuss today is very important and is very latest as well. Name of the case law is Usha Gupta versus Assistant Commissioner of Revenue. This case was decided by Calcutta High Court and judgment is not very old. Judgment is as latest as 30th March 2023. Case pertains to section 129. इस केस में पिटिशनर जो उषा गुप्ता जी, इन्होंने एक रिट फाइल करी है अंडर आर्टिकल 226 एंड दैट रिट हैज़ बीन फाइल्ड बिफोर कलकत्ता हाई कोर्ट. इनका सामान जा रहा था इंडिया से बाहर और गाड़ी पर जा रहा था क्योंकि नेपाल में ही जा रहा था. तो जब सामान इनका जा रहा था, इनकी गाड़ी को पकड़ा गया और जो रिस्पोंडेंट हैं असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ रेवेन्यू, उन्होंने 3 एलिगेशन इनके ऊपर लगाए. एक, इनके इनवॉइस में आईजीएसटी का मेंशन नहीं. आईजीएसटी चार्ज जरूर हुआ था, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के अगेंस्ट में रहा था, आईजीएसटी चार्ज जरूर हुआ था, बट इनवॉइस के ऊपर आईजीएसटी का मेंशन नहीं था. सेकंड जो कमी निकाली वो ये है कि जो एक्सपोर्ट इनवॉइस था उसके ऊपर जो बायर का ऑर्डर नंबर की जगह बायर का लाइसेंस नंबर लिखा हुआ था. और थर्ड जो मिस्टेक थी, जो कमी थी, वो ये निकाली डिपार्टमेंट ने कि जो क्वांटिटी ऑफ गुड्स है वो इनवॉइस पर कुछ और थी और जब एक्चुअल में काउंट की गई तो वो कुछ और थी. तो देयर वर 3 एलिगेशंस. फर्स्ट एलिगेशन वाज दैट mentioning of IGST was not there on the invoice, although IGST had been charged, but IGST was not written anywhere. Second allegation was that कि बायर के परचेज ऑर्डर की जगह बायर का लाइसेंस नंबर उस जगह पर लिखा हुआ था. और थर्ड एलिगेशन ये था कि जब एक्चुअल में जो गुड्स काउंट हुए उसके ऊपर जो गुड्स लिखे हुए थे इनवॉइस के ऊपर, जब गुड्स काउंट किए गए तो उनमें वेरिएशन था. जो गुड्स का जो नंबर, जो क्वांटिटी इनवॉइस पर लिखी हुई थी, एक्चुअल कैलकुलेशन में क्वांटिटी जो थी वो कम पाई गई. देयर वर शॉर्टेज. ये 3 एलिगेशंस थे. पिटिशनर ने पहले अपील डाली डिपार्टमेंट में और उन्होंने एक पॉइंट के ऊपर एग्री कर गया कि वो प्रोसीजर ऑफ लैप्स है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं. अगर आपने आईजीएसटी लगाया हुआ है बट अगर आईजीएसटी मेंशन नहीं किया तो दैट पॉइंट वाज कंसिडर्ड बाय द डिपार्टमेंट. बट जो 2 बातें और थी कि जो बायर के ऑर्डर नंबर की जगह बायर का लाइसेंस नंबर लिखा था और जो गुड्स थे जब काउंटिंग में वो कम पाए गए, डिपार्टमेंट ने पूरी 200% पेनल्टी लगाई एज पर सेक्शन 129 ऑफ CGST एक्ट. 200% जो पेनल्टी लगाई. अब पिटिशनर जो है वो हाई कोर्ट गया और उसने कहा कि जो 200% है दिस इज अनजस्ट, दिस इज नॉट जस्टिफाइड. और हाई कोर्ट का क्या कहना है उस पर हम देखते हैं. हाई कोर्ट ने यह कहा कि जो बायर के ऑर्डर नंबर की जगह अगर बायर का लाइसेंस नंबर लिख दिया एक्सपोर्ट इनवॉइस में तो दिस कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ डिस्क्रिपेंसी, क्योंकि जो बायर के ऑर्डर नंबर पर जो उसका लाइसेंस नंबर है वो बिल्कुल करेक्ट लिखा था और जो सेल्स इनवॉइस नंबर है, जो सेल ऑर्डर नंबर था, वो बिल्कुल करेक्ट था दोनों जगह. उसके बीच में कोई कमी नहीं थी, सिर्फ बायर के ऑर्डर नंबर की जगह बायर का लाइसेंस नंबर लिखा हुआ था. और अगर मैं आपको एक सर्कुलर नंबर 64 का रिकॉल करवाऊं जो कि CGST के अंदर जारी किया गया था, उसके अंदर भी ये लिखा था कि जो माइनर डिस्क्रिपेंसी है दैट विल बी इग्नोर्ड और सिर्फ 1000 की पेनल्टी लगाई जाएगी. तो यहाँ पर देखा जाए अगर बायर के लाइसेंस नंबर की जगह, बायर के ऑर्डर नंबर की जगह अगर बायर का लाइसेंस नंबर लिख दिया गया है तो दिस कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ discrepancy. And the third point which is really very important कि जो इनवॉइस पर जो गुड्स की क्वांटिटी लिखी थी और जब एक्चुअल में जब गुड्स को काउंट किया गया तो एक्चुअल में जो गुड्स है वो क्वांटिटी कम पाई गई. तो क्या पूरे के पूरे गुड्स के ऊपर 200% पेनल्टी लगानी चाहिए, पूरे के पूरे कंसाइनमेंट के ऊपर, या जितना वेरिएशन पाया गया उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जानी चाहिए? तो हाई कोर्ट ने कहा जो वेरिएशन पाया गया है पेनल्टी सिर्फ उतने के ऊपर ही लगाई जानी चाहिए और जो पिटिशनर ऑलरेडी पेनल्टी जमा करवा चुका है उसको जितनी बैलेंस पेनल्टी बचती है जो उसने एक्सेस जमा करवा दी है ड्यू टू दिस, दैट पेनल्टी शुड बी रिफंडेड back to him. This is very logical as well.
एज्यूम कीजिए कि इनवॉइस के ऊपर 500 आइटम है और जब फिजिकल काउंट किया गया तो सपोज कीजिए वो 495 आइटम्स पाई गई, तो क्या पेनल्टी 500 आइटम्स की वैल्यू के ऊपर 200% लगाई जानी चाहिए, या जो वेरिएशन है 5 नंबर्स का उनके ऊपर पेनल्टी लगाई जानी चाहिए? अगर पूरे 500 के ऊपर लगाई जानी चाहिए तो जो एग्जांपल मैंने लिया है वेरिएशन 5 का है, अगर सपोज कीजिए वेरिएशन ओनली 1 यूनिट का, तब भी क्या ये जस्टिफाइड होगा कि पूरे के पूरे कंसाइनमेंट के ऊपर पेनल्टी लगा दी जाए? ऑफ कोर्स दिस इज नॉट जस्टिफाइड. सो कलकत्ता हाई कोर्ट, वेरी लॉजिकल जजमेंट, वेरी बेनिफिशियल जजमेंट एज वेल एंड वेरी करेक्ट जजमेंट एज वेल. जो पेनल्टी है वो सिर्फ वेरिएशन के ऊपर लगाई जानी चाहिए, ना कि पूरे के पूरे कंसाइनमेंट के ऊपर. और सिर्फ डिपार्टमेंट को ये नहीं कहा कि आप केस को कंसिडर कीजिए, उन्होंने सीधा कहा कि इनका जो एक्सेस अमाउंट है उसको इनको रिफंड कर दिया जाना चाहिए. सो दिस जजमेंट इज कंप्लीट इन इटसेल्फ बिकॉज केस वाज नॉट रेफर्ड बैक. समटाइम्स हम ये देखते हैं कि हाई कोर्ट केस रेफर बैक कर देता है कि जहाँ पर कुछ मैनुअल वर्क भी हो सकता है, कुछ फैक्ट से रिलेटेड बात भी हो सकती है, तो ऑफ कोर्स हाई कोर्ट वहाँ पर तो पूरा डिसीजन या डिस्कशन नहीं कर सकता. तो इन दोज केसेस हाई कोर्ट रेफर्स बैक द केसेस. बट इस केस में हाई कोर्ट को जो एप्ट लगा वो यही एप्ट लगा कि केस अपने आप में कंप्लीट है और जो वेरिएशन है उसके ऊपर ही पेनल्टी लगाई जानी चाहिए, पूरे के ऊपर पेनल्टी नहीं लगाई जानी चाहिए. तो 2-3 काफ़ी अच्छी बातें इस केस से निकल कर आती हैं. एक ये कि अगर IGST मेंशन नहीं है, वेरी स्मॉल थिंग. सेकंड, अगर बायर के ऑर्डर नंबर की जगह बायर का लाइसेंस नंबर भी लिख दिया, जबकि जो कोरबोरेटिव एविडेंसेस हैं जो कि करेक्ट बताते हैं कि वो सिंगल और उस करेक्ट सेल ऑर्डर नंबर या सेल इनवॉइस नंबर से परटेन करते हैं, तो दैट इज़ आल्सो ओके. बट इससे ये पता लगता है कि इस केस में तो एसएससी हाई कोर्ट को अप्रोच किया और हाई कोर्ट से रिलीफ मिल गया. बट सारे केसेस में क्या एसएससी रिट पिटीशन फाइल करते हैं? तो there may be genuine problem as well, but I think one should also take care while filling all the relevant particulars while making export invoice or tax invoice, so that कि ऐसी स्थिति ना आए, क्योंकि हर व्यक्ति, हर एसएससी रिट पिटीशन फाइल करने की पोजीशन में नहीं होता ड्यू टू हाई कॉस्ट इन्वॉल्व ऑफ एडवोकेट एज वेल एज इन्वॉल्वमेंट ऑफ टाइम एज वेल. बट थर्ड पॉइंट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर शॉर्टेज ऑफ गुड्स है तो पूरे कंसाइनमेंट के ऊपर पेनल्टी नहीं लगाई जानी चाहिए. पेनल्टी सिर्फ जितना वेरिएशन है उसके ऊपर ही लगाई जानी चाहिए. दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये केस लॉ आपके बिजनेस एंडेवर्स के लिए, आपके प्रोफेशनल एंडेवर्स के लिए काफ़ी यूज़फुल साबित होगा. धन्यवाद.